दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सेना के जवानों का जोश हाई है। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल चल रही है और फुल ड्रेस में हिंद के वीर परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान के जवान। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी। परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। जबरदस्त ठंड के बीच सेना का शौर्य। देख लो हिंदुस्तान की ताकत। टैंक हो या मिसाइल, सेना का जोश हाई। छब्बीस जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर है। इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के कर्तव्य पथ सेना की अलग अलग टुकड़ियां रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल कर रही है। कर्तव्य पथ 26 जनवरी परेड की तैयारी सेना के जवान पूरे जोश में कर रहे हैं। सुबह सुबह दिल्ली में पारा बेहद कम होता है, तो इसी वक्त विजय चौक पर जवानों की टुकड़ियां रिहर्सल में जुट जाती हैं। देखिए कदम ताल करते हुए कैसे जवान आगे बढ़ रहे हैं। ड्रेस में सेना का हर जवान मानो भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। ऐसी एक दो नहीं बल्कि सेना की कई टुकड़ियां रोज रिहर्सल कर रही हैं। कई घंटों तक ये जवान यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। 26 जनवरी की परेड में शामिल होना हर जवान का सपना होता है, लिहाजा यहाँ रिहर्सल में शामिल हर जवान का जोश हाई है। 26 जनवरी की परेड में कोई कसर ना रह जाए, इसलिए कड़ी मेहनत की जा रही है। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे परेड के दौरान होना है। हर टुकड़ी को एक कमांडर लीड कर रहा है, जिसके निर्देश पर ये जवान मार्च कर रहे हैं। तमाम टुकड़ियों के जवान यहाँ लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। इस वक्त फुल डेज रिहर्सल देख रहे हैं। हम आपको पूरा जायजा लेंगे विजय चौक का, जहां पर तमाम जवान 26 जनवरी के इस बड़े अवसर के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अलग अलग सैन्य टुकड़ियां हैं और खास बात, सबसे बड़ी बात जो इस दौरान ये रही कि परेड की जो रिहर्सल होती है वो लगातार पहले ही शुरू हो जाती है और कई दिनों तक ये करते हैं, ताकि जब पूरा देश इनको देख रहा हो उस समय कोई छोटी सी भी चूक ना हो जाए। यही एक वजह है कि रोज सुबह बेहद कम टेम्परेचर में इन जवानों को, और आप कोऑर्डिनेशन अगर देखेंगे विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो आपको वाकई में विजय चौक परेड रिहर्सल की ठंड में आपको इन जवानों को जो जोश है, और पीछे का हम आपको मुआयना कराएं अगर पीछे की साइड, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2, 3 या 4 टुकड़ियां हैं, कई दर्जन टुकड़ियां यहाँ पर अपना फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही हैं। हर बार गणतंत्र दिवस समारोह जब होता है तो पूरा देश और दुनिया हमारे उस गौरव को देखती है, हमारी उस परंपरा को देखती है जिसका हम लगातार वर्णन करते रहते हैं, और उसी के लिए ये जवान रोज लगातार रिहर्सल करते हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक के अगर हम आपको एक साथ विजुअल दिखाएं तो आपको पूरा विजय चौक इस समय जो वर्दी है उसके रंग में सरोबार होता नजर आएगा। और ये जवान रोज इस लो टेम्परेचर में हाई जोश के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं, फुल तैयारियां करते हैं और अपने जोश और जज्बे को बनाए रखते हैं, ताकि जब 26 जनवरी को पूरी दुनिया देश का गौरव देख रही हो, गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा हो, तो हम फक्र से कह सकें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ये जवान हैं जिन्होंने महीनों प्रैक्टिस की और उसके बाद अपनी परेड को अंजाम दिया। सेना के जवानों का हौसला फौलादी है और जिस्म है लोहे का।
मौसम चाहे कैसा भी हो, इनके उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सबसे ज्यादा क्रेज रहता है सेना के जाबाजों के स्टंट और कलाकारी देखने का। गणतंत्र दिवस की परेड में अलग राज्यों की झांकियां निकाली जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में एक खास बात देखने को मिली। इस बार महिला बीएसएफ की ऊंट दस्ता कर्तव्य पथ पर दिखेगा। बता दें कि पुरुष बीएसएफ की टुकड़ी 1976 से रिपब्लिक डे की परेड का हिस्सा रही है। परेड की रिहर्सल के लिए कई जगह रूट डाइवर्शन भी किया गया है। कर्तव्य पथ पर 3 दिनों तक परेड की रिहर्सल चलेगी। रोज सुबह यहाँ कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी रिहर्सल के दौरान परेड की रणनीति बनाते हैं। रिहर्सल का मुआयना करते देखे जा सकते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस बार 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। खास बात यह है कि ये पहली बार है जब मिस्र का कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा कि रिपब्लिक डे परेड और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान 14 और 28 जनवरी के बीच गार्ड समारोह में कोई बदलाव नहीं होगा। ये समारोह एक सैन्य परंपरा है जिसमें महलों, किलों और रक्षा प्रतिष्ठानों में गार्ड और संतरी समय समय पर बदले जाते हैं ताकि नए सैनिकों को कार्यभार संभालने में सक्षम बनाया जा सके। गणतंत्र दिवस की परेड सैनिकों और पूरे देश के लिए आन बान शान की तरह है। लिहाजा ये जवान इस मौके को खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। शिवम प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भीष्म टैंक हो, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल या फिर पिनाका मिसाइल सिस्टम, ये सभी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आकर्षण का केंद्र होंगे। और परेड से पहले इन शस्त्रों के साथ जवानों की रिहर्सल लगातार जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी की परेड में सेना के हथियार आकर्षण का केंद्र होते हैं। परेड में इन्हें शामिल करने से पहले इन्हें रिहर्सल में शामिल किया जा रहा है। देखिए कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की शान इन टैंक को। पिनाका से भीष्म तक हथियारों का प्रदर्शन। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और शिल्का एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियार इस साल समारोह के दौरान प्रदर्शित किए जाएंगे। परेड से पहले रिहर्सल में इन हथियारों के साथ पूरी तैयारी की जा रही है। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के दौरान भारत अपने सैन्य हथियारों का भी प्रदर्शन करेगा। भारत दिखाएगा कि 75 साल के बाद आखिर क्या कुछ ऐसा है जो देश ने बनाया है और जिसके दम पर इस वक्त देश अपने दशा और दिशा को चेंज कर रहा है। लगातार भारत के प्रधानमंत्री, सैन्य जवान, सेना के अधिकारी ये कहते रहे हैं कि अब हम दुनिया के किसी भी संपन्न देश से पीछे नहीं हैं। और ये जो आप हथियार देख रहे हैं, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1, ऐसे तमाम जो टैंक हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा 26 जनवरी को। और एक तरीके से भारत अपनी उस गौरव गाथा को न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाता है कि हमने 75 साल में क्या कुछ अर्जित किया है। एक तरफ जहां लगातार टेक्नोलॉजी पर हम फोकस करते हैं, लगातार टेक्नोलॉजी में हम आगे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके के मारक हथियार हैं जिनकी वजह से आज चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या हमारे दुश्मन देश हो, खौफ खाते हैं। ऐसे तमाम जो आप देखिए नाग मिसाइल सिस्टम और तमाम जो हथियार हैं, तमाम मिसाइल्स हैं, टैंक हैं, सिस्टम्स हैं, उनको यहाँ लगाया गया है। लगातार इनकी भी एक तरीके से प्रैक्टिस हो रही है ताकि 26 जनवरी के दिन जब पूरी दुनिया के सामने हम एक मुजाहरा करते हैं, एक रिहर्सल, एक परेड निकालते हैं और अपने सैन्य हथियार, अपने सैन्य जवानों को दिखाते हैं, तो ये एक संदेश होता है कि अब हम तैयार हैं दुनिया की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। इधर आप देखेंगे तो क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है, यहाँ पर ऐसे तमाम हथियार, चारों तरफ आपको टैंक नजर आएंगे जिनकी हाइट या जिनकी विड्थ और जिनकी ताकत पूरी दुनिया 26 जनवरी को देखती है। ये हथियार यहाँ पर लाए गए हैं और इनके चालक उसको लेकर लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ शिवम प्रताप, दिल्ली। 26 जनवरी की परेड के दौरान देश के हथियारों और सैन्य शक्ति को देखने के लिए
पूरे देश से लोग आते हैं। इस मौके पर आजादी के बाद से देश की सेना के शस्त्र भंडार में कितनी प्रगति हुई है उसका प्रदर्शन किया जाता है। पूरी दुनिया देश की रक्षा क्षमता को देखती है, लिहाजा परेड से पहले सेना के तीनों अंग अपने अपने शस्त्रों के साथ रिहर्सल कर रहे हैं ताकि परेड शानदार हो सके। दिल्ली की ठंड के बीच सुबह से इन हथियारों के साथ जवान कर्तव्य पथ पर निकल पड़ते हैं और कई घंटों तक रिहर्सल चलती रहती है। सब कुछ ठीक वैसे जैसे गणतंत्र दिवस के दौरान होना है। ये जवान और ये शस्त्र देश की शान हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटा है। शिवम प्रताप, न्यूज़ 18, दिल्ली। और अब नजर